डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने मिलकर भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एक तरीके से ट्रैप कर लिया है। अब इलॉन मस्क ने स्टारलिंक ने कोई पैसे दिए नहीं, ये बैकडोर एंट्री करते हैं और बैकडोर एंट्री में दोनों कंपनी मदद करती है। अब इसके दो इंप्लीकेशन हो सकते हैं, या तो भाई इन दोनों कंपनी को पता है स्टारलिंक भारत में नहीं चलने का क्योंकि बहुत महंगा है, सीधी बात। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। इलॉन मस्क की स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में ये खबर आई है कि ये इंडिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर को लेकर भारतीय मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं, जबकि कुछ इंडियन मीडिया हाउसेज का ये कहना है कि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये इंडियन इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश है और गवर्नमेंट को इस खबर को लेकर देखना चाहिए। जबकि कुछ इंडियन मीडिया हाउसेज का ये कहना है कि इस खबर को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, ये भारत के लिए खतरा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे इस खबर को लेकर भारतीय मीडिया कितना परेशान है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क ने मिलकर भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एक तरीके से ट्रैप कर लिया है। दोस्तों, बहुत सीरियस डिस्कशन होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि भाई इलॉन मस्क एंटर करना चाहते हैं क्या भाई, तो स्टारलिंक लेके आएंगे, सैटेलाइट इंटरनेट, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। नाउ क्लियरली बता दूं, फोन आप यूज कर रहे हैं जिस इंटरनेट स्पीड पे आज भारत ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो वाईफाई हो, ब्रॉडबैंड हो, ऑफिसेज में हमारे जो वाईफाई होते हैं, सब कुछ, सबकी स्पीड इस स्टारलिंक डिवाइस से हाई है। सेकंड, स्टारलिंक डिवाइस खुद में बहुत महंगा है, तो अब कोई तुक नहीं बनता कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इंटरनेट रेट्स चल रही है भारत में, और मैं कहूंगा कि MTNL, BSNL, वोडाफोन, इसको जियो और भारती मिलके, मतलब भारती एयरटेल मिलके क्रश कर चुके हैं। अब अचानक से कि भाई पहले बोला जा रहा था कि इलॉन मस्क लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई मुझे बस आप थोड़ी सी स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दो, किसी भी तरीके से डायरेक्टली, कोई ऑक्शन वॉक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जबकि कैग ने ओपनली बोला है, हर जगह ये चीज ओपन है कि भाई अगर आप कोई नेशनल रिसोर्स आपको देते हो किसी भी कंपनी को, तो ये ओपन टेंडर के थ्रू जाना चाहिए, ओपन बिडिंग के थ्रू जाना चाहिए। तो पहले बात होती है कि भाई ये वॉर होगी, इट्स मुकेश अंबानी वर्सेस इलॉन मस्क, है ना, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, सब कुछ होता है। बट उसके बाद क्या होता है कि भाई एक तरीके से ऐसा लगता है भारती और जियो वो कंपीट कर रहा है कि कौन इलॉन मस्क को खुश करेगा। और वो खुश क्यों करेगा? क्योंकि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब ये सारी बातें ठीक है, ये सारी ऑपोजिशन की एलिगेशंस भी हैं, बट हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। क्या ऐसे कारण है जिसके कारण स्टारलिंक डिवाइस या फिर अमेरिका की कोई भी कंपनी हो, चाहे वो F-35 हो, F-16 हो, आपको उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। जब भी हम बोल देते हैं Su-57 ले लेना चाहिए, ठीक है, या फिर F-35 ले लेना चाहिए, F-16 ले लेना चाहिए, तो हमें एक चीज सोचना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये हमारे को एक वॉर टाइम सिनारियो में, एक नेशनल सिक्योरिटी सिनारियो में, चाहे यूक्रेन की वॉर ले लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नक्सल बेल्ट, कहीं पे भी अगर हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे वॉर है, वहां तो स्टारलिंक डिवाइस 100% यूज हो रही है। और कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है तो मणिपुर से ये डिवाइसेस मिली हैं। उसके बाद एक बैकडोर एंट्री थ्रू इंडियाज 2 मेजर कंपनीज, और वो भी 5 साल के लिए अब ट्राई डिसाइड कर रही है। तो भारत का रेगुलेटर ये डिसाइड कर रहा है कि भाई देखिए, प्राइस वॉर जो हुई थी, मतलब भारती और जियो में, इसमें प्राइस वॉर हुआ था, डेटा वॉर हुआ था, जिसके कारण वोडाफोन वो एक तरीके से बाहर हो गया, पूरा वोडाफोन आइडिया एक तरीके से मार्केट से बाहर हो गया, डेट बहुत माउंटिंग है। तो यहां पे समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं भारत का आत्मनिर्भर भारत वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। बट अब ये जो इलॉन मस्क के लिए बैकडोर एंट्री कि भाई आपको स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं किया जाएगा, आप इंडिया की कंपनी के साथ काम कर लीजिए और उनके थ्रू अपना सैटेलाइट बेस्ड सो कॉल्ड हाई स्पीड इंटरनेट दे दीजिए। और इसका कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने इसका बहुत एडवांटेज बताया है, मुझे नहीं पता क्या रीडिंग करते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई देखिए, ये ना दुर्गम इलाकों में काम आएगा। दुर्गम इलाके कौन से होते हैं? दुर्गम इलाके बॉर्डर एरियाज होते हैं। बॉर्डर एरियाज में यूजुअली कौन होता है? BSF, इंडियन आर्मी, हमारे फोर्सेस रहते हैं, हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं, अननोन, है ना, जिनको आपको सलाम करना चाहिए एवरीडे, द पीपल जिनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, जो भारत के लिए हर दिन दिन रात, है ना, लड़ रहे हैं विदाउट रिकॉग्निशन। तो ऐसे जो अदृश्य हैं, वो लोग भी ऐसे बॉर्डर इलाके में काम करते हैं और एनिमी टेरिटरीज में भी जाके काम करते हैं। एनिमी टेरिटरी में स्टारलिंक डिवाइस चल रही, बहुत अच्छी बात है,
बट भारत के अंदर मान लीजिए मणिपुर में मिलता है, मिजोरम में मिलता है, ऐसे किसी रीजन में जहां पे फ्लक्स का सिचुएशन है, तो क्या ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? और अब तो हम बोल रहे हैं ओपनली आ जाओ। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि दुर्गम इलाके में MTNL BSNL कोई काम नहीं कर सकती? इंडियन आर्मी के लिए स्पेसिफिक एक जो बॉर्डर एरियाज है जहां पे आपका LAC चाइना के साथ लगता है, बॉर्डर एरियाज जो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, उन बॉर्डर एरियाज में क्या हमारा नेशनल ऑपरेटर लोगों के लिए भी और मिलिट्री के लिए भी अपना ब्रॉडबैंड, स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट इंटरनेट सब कुछ नहीं दे सकता? क्या इतनी रिक्वायरमेंट और इतनी कैपेसिटी भारत के पास नहीं है? ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए मेरे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जरूर ज्वाइन करिएगा। नाउ मैं आपको कहानी बताता हूं। यह कहानी है पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस, जियो पॉलिटिक्स की, और इसमें ऐड हो जाता है जियो इकोनॉमिक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये बंदा बहुत इंटरफेयर कर रहा था, बूढ़ा आदमी कंट्रोल में नहीं था, कुछ ब्यूरोक्रेट्स इसकी पूरी सरकार चला रहे थे। इसे यह तक नहीं पता होता था कि भाई कौन से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे किसने साइन किया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने एक चीज बोल दी कि भाई कहीं ना कहीं कुछ पैसा आ रहा था, यूएसएड का नाम ले लिया, कुछ पैसा आ रहा था और इंटरफेरेंस करने की बात थी। और दुनिया यह जानती है कि दिस वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। $21 मिलियन और $26 मिलियन में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, इतने तो हमारे बिलियनर दिन में खर्च कर देते हैं। तो यह गेम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था, जिसमें कि साउथ एशिया में इंटरफेरेंस किया जा रहा था। और यह आपको क्लियरली दिखेगा कि बार बार एक ही चीज को सपोर्ट किया जा रहा था, मोहम्मद यूनुस को। और भारत जब भी इसके बारे में बात करती थी तो देखिए रीड आउट में से, इंडिया यूएस की जो बातचीत होती है उसके रीड आउट में से बांग्लादेश को सिस्टमैटिकली ओमिट कर दिया जाता है। तो अब ट्रंप भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, पुतिन का वॉर रुकवाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, नेतन्याहू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि भाई नेतन्याहू को बैक करे कोई। तो कुछ लीडर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना मस्त था, बिल्कुल सही है। बट किसी को यह पता नहीं था कि ट्रंप का आना मतलब मस्क का आना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, वो बेसिकली आप अपना एक ग्राउंड लेवल सेट करते हैं। आप एसेंशियली कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजों पे बात करते हैं कि भाई आप साउथ एशिया में बिल्कुल इंटरफेयर मत करो, भारत में बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। और यहां पे देखिए ये पब्लिकली बोल दिया जाता है, आई विल लीव इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। किसके बारे में बोला जा रहा है? बांग्लादेश। और इसीलिए यूनुस बाहर जाना चाह रहा है। अब आप बोलेंगे जियो पॉलिटिक्स, बांग्लादेश, यूनुस का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, एक हाथ लो एक हाथ दो। ट्रंप ट्रांजैक्शनल है और ट्रंप का बेस्ट फ्रेंड इलॉन मस्क है। तो आपको अगर व्हाइट हाउस को खुश रखना है, और बहुत ओपन सी बात है, व्हाइट हाउस को खुश रखना है तो इलॉन मस्क को खुश रखना है। ट्रंप को आपने खुश कर दिया तो इलॉन मस्क खुश हो जाएंगे। वैसे वर्षा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहां पे डुओपोली हो गई है, एक राष्ट्रपति नहीं है, एक बंदा कंट्रोल में नहीं है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं कि ये डुओपोली ब्रेक भी ना हो। उसका रीजन ये है कि ट्रंप का जो पूरा बैकएंड का काम चल रहा है वो ट्विटर के थ्रू चल रहा है, एक्स के थ्रू चल रहा है। तो एक अपनी पूरी कंपनी लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप को बनाने में और उसको सपोर्ट कंटिन्यूअसली मागा करने में। और इसी ट्विटर से एक और काम हो रहा है, यूरोप में जो एंटी ट्रंप लीडर्स हैं उनको गिराने का भी काम यहां से हो रहा है। उनके ऊपर कोई भी स्कैंडल आता है तो उसे बहुत खोल के एक्सपोज किया जाता है ट्विटर पे। तो अगर आप ट्रंप साइड लीन करते हैं तो मेरा तो एडवाइस ये रहेगा, ट्विटर पे जरूर रहिए ना। यहां ध्यान से देखिए गेम कि जियो और एयरटेल ये दोनों जब कंपीट कर रहे थे तो बहुत सारी एलिगेशन लग रही थी कि भाई हमारा मार्केट रेगुलेटर वोडाफोन वगैरह क्या मार्केट शेयर खत्म हो रहा है, BSNL MTNL सबका मार्केट शेयर खत्म हो रहा है। तो क्यों ना भाई हम इन पे मोनोपोलीज, मतलब बेसिकली इस पे कंपटीशन एक्ट लग जाता है। पहले इसके ऊपर MRTP एक्ट लगता था कि भाई कोई भी कंपनी है ना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी तरीके से एक कार्टेल नहीं बना सकती, कोई ऐसे अग्रीमेंट, कोई ऐसे मर्जर्स नहीं कर सकती जहां पे वो अपने साइज का, अपने इनफैक्ट मॉनेटरी पावर का मिसयूज करके पूरा मार्केट कैप्चर करे। बट फिर ऐसे स्टेटमेंट्स आए कि इट इज वेरी गुड कि मार्केट में 2 से 3 टेलीकॉम प्लेयर्स रहे। तो चलिए ये बात गवर्नमेंट का स्टांस था। अब ध्यान से देखिए, ये जो कंपनियां जो लड़ रही थी कि भाई गलती से भी मत देना, कोई इनको स्पेक्ट्रम नहीं मिलना चाहिए, अगर स्पेक्ट्रम खरीदना है तो पैसे दो। अब इलॉन मस्क ने, स्टारलिंक ने कोई पैसे दिए नहीं, ये बैकडोर एंट्री करते हैं और बैकडोर एंट्री में दोनों कंपनी मदद करती है। अब इसके 2 इंप्लीकेशन हो सकते हैं। या तो भाई इन दोनों कंपनी को पता है स्टारलिंक भारत में नहीं चलने का क्योंकि बहुत महंगा है, सीधी बात है, लाखों लाख रुपए लगेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। वैसे भी हम 300-400 रुपए में सबको इंटरनेट दे रहे हैं, सब पूरे दिन टिकटॉक देखते हैं, मतलब भाई रील्स। तो ये चीज जब हमें पता है तो इसका मतलब ये 2 साइड में लीन कर सकता है। या तो जियो और एयरटेल को ये पता है, उन्होंने बात कर ली कि भाई स्टारलिंक को लाओ, दोनों इसके साथ अग्रीमेंट करते हैं और फिर हम इसको ला के दिखा देंगे इंडिया का मार्केट और फिर बोल देंगे कि भाई इंडिया में पेइंग कैपेसिटी नहीं है।
तो एक तरीके से स्टारलिंक विल बी फेलिंग इन इंडिया। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि भाई बिना किसी गवर्नमेंट ऑक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए सिर्फ एक अप्रूवल मिलेगा ट्राई से एंड स्टारलिंक विल एंटर इंडिया। अब आप बोलेंगे इसमें नेशनल सिक्योरिटी की क्या बात है? पहली बार लाइफ में मैंने रीड आउट किया सीपीएम का जो रीड आउट आया था, जो ऑपोजिशन आया था, और उसमें जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बहुत ब्यूटीफुली लिखे हुए हैं। बट जो मैं आज आपको बताऊंगा उसको आप थोड़े डॉट्स को कनेक्ट करिएगा, तो आप ही बताइएगा, क्योंकि आप व्यूअर्स हैं, आप जनता हैं, आप बताइएगा कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं। इकोनॉमिक्स छोड़िए, कितनी प्राइस है, इंटरनेट आपके पास, मेरे पास, सबके पास है, हम जुड़े हुए इंटरनेट से। बट ये कंपनी क्यों काफी डेंजरस है? क्योंकि बड़ी प्यारी कंपनी लगती है बाहर से, बट एक चीज बस याद रखिए, अगर कोई बंदा अपनी नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए काम कर रहा है, अपने नेशनल गोल्स के लिए काम कर रहा है, यह बंदा मार्स में ले जाना चाहता है अमेरिकन को, अमेरिकन सिविलाइजेशन को फैलाना चाहता है, इसकी अगर आप बातें सुनेंगे ऑन किड्स तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ही हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। ये यूजेनिक्स में बिलीव करते हैं दोनों, इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद जब इनकी बातों को आप एनालाइज करेंगे, ये नासा के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम करते हैं रॉकेट्स पे। फिर जब यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि ग्रीन एनर्जी, तो ये टेस्ला लेके आते हैं। ये सारे वो काम करते हैं जिससे कि ये ट्रू अमेरिकन पेट्रियट है। और जब आप इतनी क्लोज काम करते हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो आपके वैसे तो लिंक होते हैं, और आज ये डोज चला रहे हैं, ये यूएस के प्रेसिडेंट से बहुत नजदीक है। इनफैक्ट विवेक रामास्वामी को शंट आउट करने में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। सीधी बात। तो अब आप बताइए, एक बंदा जो प्योर नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसकी कंपनी को आप आराम से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, वेस्ट बंगाल, असम, यहां छोड़ देंगे? कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट है आप यहां छोड़ देंगे? आपके तो एसपी सिटी ने कह दिया, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कह दिया, सारी परमिशन मिल गई कि इंटरनेट हैज बीन स्नैप्ड, बट क्या पता आपको स्टारलिंक डिवाइस इज ऑपरेटिंग? अगर ऑपरेट नहीं हो रहा होता तो मणिपुर में क्या कर रहा था? अगर ऑपरेट नहीं हो रहा होता तो बर्मा में क्या कर रहा था? अगर ऑपरेट नहीं होता तो ईरान में क्यों है? सारे कॉन्फ्लिक्ट रीजन में ही क्यों है? और यहां पे देखिए, टू बाय गुडविल विथ ट्रंप, मैं ये नहीं कहूंगा गुडविल विथ ट्रंप, यहां पे सीधी सीधी बात है कि एक हाथ दो एक हाथ लो। टैरिफ पे मैंने कहा, टैरिफ हो गया या किसी भी चीज पे आप एक तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं, अपने टैरिफ कम कर रहे हैं, आप कुछ जगह सम ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं कि कोई बात नहीं, ओके, यू टेक दिस एडवांटेज। बट आप क्यों ये करेंगे? क्योंकि आपको नेशनल सिक्योरिटी आपके ध्यान में है। बट जब आप ट्रंप के घनिष्ठ मित्र को, ये एक तरीके से ओपन डोर है, और ये ओपन डोर सिर्फ जीओआई से नहीं दिख रहा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव साहब ये तो ट्वीट करके डिलीट कर चुके हैं, बट ये चीज आपको इंडियन कंपनी से भी दिख रही है। ये वही इंडियन कंपनी है, ये वही इंडियन गवर्नमेंट है जिसने चाइनीज डिवाइसेस, 5G का रोल आउट, 4G का रोल आउट, किसी टावर में चाइनीज डिवाइसेस। अगर चाइना की कंपनी पे हम इतना शक करते हैं, अगर F-35 पे किल स्विच के ऊपर क्वेश्चन उठता है, तो आप इतने ब्लाइंड ट्रस्ट इलॉन मस्क पे कैसे कर सकते हैं? विथ और विदाउट किल स्विच यूएस कैन मेक योर F-35 फाइटर जेट्स यूजलेस। कोई आपको डिवाइस नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई मिसाइल नहीं, यूजलेस हो गया। पाकिस्तान तो हमेशा डरा रहता है, उसका F-16 जैसे ही ऑन होता है वहां पे कॉल आ जाता है, हाँ भाई F-16 ऑन हुआ है, बंद करो। क्यों ऑन कर रखा है? नहीं, भारत के साइड नहीं जाना, वी डोंट वांट अ वॉर। उनको 2 मिनट में पता चल जाता है पोर्चुगल बिन्स आइडिया ऑफ परचेजिंग F-35। और यहां पर आप सोचिए कि अगर आप एक वॉर टाइम सिनारियो में आपकी F-35 काम नहीं कर रही, तो किस काम की है ये? किस काम का ये $1 बिलियन $1 ट्रिलियन का आपका ऑर्डर किस काम का आएगा? 100 खरीद लो या 250 खरीद लो, इट इज ऑफ नो यूज। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपने $10 बिलियन का F-35 खरीदा, सब बढ़िया चलेगा, सब चंगासी है, प्रॉब्लम कहां आएगी? इसकी जो मिसाइल टारगेटिंग है वो बस 3 मीटर साइड हो जाएगी, तो क्या करेंगे? सेम कंपनीज हैं, ये इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं, हर कंपनी अपने सोर्स कोड्स अमेरिका के साथ शेयर करेगी। इनके लॉज इतने सीरियस हैं दैट एवरी अमेरिकन कंपनीज जिसके पास डिफेंस पैटेंट्स हैं, पैटेंट्स, आई वाज अ पैटेंट अटॉर्नी, आप किसी भी अमेरिकन कंपनी जो डिफेंस में काम करती है, वहां पे मैसिव एस्पियोनाज एक्ट आता है ना, कि चाइनीज आर बैंड, चाइनीज वर्कर्स को पकड़ते रहते हैं रेगुलरली, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियर करते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, एस्पियोनाज करते हैं, है ना। इन सारे लोगों को इतने ध्यान से देखा जाता है, हर कंपनी के पैटेंट को ठीक से एनालाइज किया जाता है कि कहीं डुअल यूज टेक्नोलॉजी तो नहीं है। यूएस पैटेंट ऑफिस वो ध्यान से हर टेक्नोलॉजी को एनालाइज करेगा कि कहीं इसका कोई
डुअल यूज तो नहीं हो सकता डिफेंस में। अगर डुअल यूज हुआ तो इसको हाइड कर देंगे पूरी दुनिया के सामने से। और अगर किसी अमेरिकन कंपनी को वो सामान किसी को बेचना है तो अप्रूवल चाहिए